मंगलाचरण करते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। स्वामी इति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वते देवी देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे। देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आगे देखते हैं। जहां तक हमने देखा था, हम देख रहे थे खोज आनंदमय जगत की। आनंदमय जगत मीन्स आध्यात्मिक जगत। तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स हमने देखा था किस तरीके से इस भौतिक जगत की जो सुंदरता है, या जो भौतिक जगत जो है वो किस तरीके से अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो उसके आगे हम देखते हैं आज। ओके, तो आध्यात्मिक जगत के बारे में आप जब भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में पूरा वर्णन है कि किस तरीके से आध्यात्मिक जगत कैसा होता है जी। तो जस्ट कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में क्या है, क्या क्या विशेषताएं होती है आध्यात्मिक जगत की। तो देखिए, आध्यात्मिक जगत में हम जब कभी बोर हो जाते हैं, है ना, मन नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं जी, चलो कीर्तन लगा लेते हैं ना, कीर्तन सुनते हैं हम। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो हर कोई शब्द ही एक गीत है। ऐसा है आध्यात्मिक जगत। हमें एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक पाश्चात्य देश में एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद, आध्यात्मिक जगत तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी का जवाब था, यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। अरे परम धाम है जी वो, तो वहां पे चले जाएंगे तो वापस आने की जरूरत ही क्या है। बोले नहीं नहीं, तब नहीं जाऊंगा मैं वहां पे। मैं तो वापस आना चाहता हूँ, यहाँ पे घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो मैं वापस नहीं आना चाहता। तो उसको पता नहीं कि आध्यात्मिक जगत वास्तव में होता क्या है। तो आध्यात्मिक जगत की विविधताएं देखिए, आध्यात्मिक जगत की विशेषताएं देखिए, तब जाके उसके प्रति हमारा एप्रिसिएशन बढ़ता है कि हाँ, मुझे आध्यात्मिक जगत क्यों जाना चाहिए। अब पता ही नहीं आध्यात्मिक जगत क्या होता है, तो हम काय को प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जगत जाने का या शुद्ध होने का। देखिए, वहां पे हर एक शब्द क्या है, गीत है। आगे देखते हैं, हर कदम नृत्य है। जब कभी बोर हो जाते हैं तो हम डांस करते हैं ना। विशेष तौर से इस्कॉन मंदिर में जब हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक डांस और कीर्तन तो चलता ही रहता है, और बाहर वालों को सभी को बहुत अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है अपने जीवन से। भौतिक जगत है ना, दुखालय में है। और जब वो आके नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आध्यात्मिक जगत मतलब एक तरीके से इस्कॉन क्या है, आध्यात्मिक जगत का ही एक्सपेंशन है, हाँ, आध्यात्मिक जगत का ही विस्तार है। तो यहाँ पे हर एक कदम क्या है जी, वे डांस है, नृत्य की तरह होता है। जल अमृत के समान है, सभी जीव शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में सभी जीव शुद्ध नहीं है जी। इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं जी हम, या लोगों में आपस में बनती नहीं, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है, आतंकवादी, नक्सलवादी, ये क्यों हो रहे हैं सब कुछ, भ्रष्टाचार, हिंसा।
क्योंकि शुद्ध नहीं है जीव। उन सभी का अपने स्वयं के इंद्रियों को तुष्ट करने का वो प्रयास करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कारण ये सब होता है, नहीं तो सब भगवान की खुशी के लिए करेंगे तो कोई आपस में लड़ाई करेगा ही नहीं। कोई बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु नहीं है। भौतिक जगत में हम सभी डरते रहते हैं, अरे मौत नहीं आ जाए। सबसे बड़ा डर तो ये रहता है ना, अभी मौत नहीं आ जाए। मौत कैसे भी आ सकती है जी, है ना। तो यदि मौत का डर नहीं हो तो कोई डरेगा क्या? कोई डर है फिर इस भौतिक जगत में? नहीं। सबसे बड़ा डर मौत का ही डर है ना। अब आपको बोल देंगे आपकी मौत होने वाली नहीं है, तो आपको डर लगेगा किसी भी चीज से? नहीं लगेगा ना। ऐसा तो आध्यात्मिक जगत ऐसा ही है जी। वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता है, किसी को बीमारी नहीं आती है, किसी की मृत्यु नहीं होती है जी। भागवतम के तीसरे स्कंद में, तीसरे में है शायद, उसमें ये पूरा आध्यात्मिक जगत का पूरा वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है जी। जैसे मान लीजिए सार्थक प्रभु, आप स्कूल जाते हैं, जाते ही नहीं जाते? जाता हूँ प्रभु जी। जाते हैं ना। तो आप स्कूल से आते हैं तो आपके गांव में या आपके शहर में बहुत सारे घर हैं, तो आप अपने ही घर में क्यों जाते हैं? बाकी और भी तो बहुत सारे आपके घर से भी बहुत सुंदर सुंदर घर हो सकते हैं ना, उन दूसरे घरों में क्यों नहीं जाते आप छुट्टी होने के बाद? प्रभु जी क्योंकि हमारे घर में हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होती है। हाँ तो घर में क्या है, आपको संबंध ज्ञान पूरा स्पष्ट आपका क्लियर है कि घर में है माता पिता है ना, उनसे मेरा संबंध है, इसलिए आप उसी घर में आते हैं। बाकी गांव में और भी बहुत सारे घर हो सकते हैं सुंदर सुंदर, उसमें आप नहीं जाते। इस तरीके से जब हमारा संबंध ज्ञान भगवान के साथ स्पष्ट होता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, तो हम उसके लिए हम प्रयास करते हैं भगवान से अपना संबंध वापस स्थापित करने के लिए। हमारा भगवान के साथ संबंध टूट गया है, तभी तो हम भौतिक जगत में आए हैं। एंड टू रिस्टेब्लिश दैट कनेक्शन, प्रभुपाद जी यूज्ड टू से, प्रभुपाद जी ऐसा बोला करते थे, और उसी संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया गया है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। तो जिस तरीके से एक विद्यार्थी को संबंध ज्ञान स्पष्ट रहता है कि मैं 8 से 10 घंटा अध्ययन करूंगा, स्टडी करूंगा, तो हो सकता है IIT JEE मेंस या नीट की एग्जाम क्लियर कर लूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट की एग्जाम क्लियर कर लूंगा। वो 10 से 12 घंटे भी अध्ययन करने से चूकता नहीं है जी। भले ही उसको बहुत सारी बीमारियां, व्याधियां भले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मेहनत करता है। उसको पता है कि ये करने से, अच्छे मार्क्स आने से, है ना, अच्छी पोस्ट पे मैं पहुंच जाऊंगा। उसी तरीके से बिजनेसमैन हर चीज में पैसा ढूंढता है। हाँ, यहाँ से पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ, यहाँ से कैसे है, और उसको ग्रोथ में कैसे लगा सकता हूँ। उसी तरीके से जो एक भगवान का भक्त होता है उसका संबंध ज्ञान क्लियर होता है कि मैं आध्यात्मिक जगत देखो जी कैसे जा सकता हूँ, भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित कैसे कर सकता हूँ। अब यही नहीं पता आध्यात्मिक जगत का अर्थ क्या है, मेरा कोई संबंध भी है क्या आध्यात्मिक जगत से, तो हम काय को प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जगत जाने का? पता ही नहीं हमारे माता पिता कौन है, हमारा घर कौन सा है, तो हम प्रयास ही नहीं करेंगे वहां जाने का। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आध्यात्मिक जगत है जी। देखो हमारा वास्तविक, हमारा शाश्वत घर है। जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो हमारा वास्तविक घर नहीं है जी। बात चुभने वाली हो सकती है थोड़ी, बोले प्रभु वही तो, हम तो वहीं पर रहते हैं, वो तो क्यों नहीं है हमारा घर? घर तो है ही। लेकिन शास्त्र बार बार बता रहे हैं देखो जो आपका घर नहीं है, आपका घर नहीं है, इसलिए बार बार बताते हैं एक ही चीज को। बोले प्रभु एक ही चीज को बार बार क्यों बता रहे? तो हमें पता ही है शाश्वत घर हमारा आध्यात्मिक जगत है। हमें विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं है। जैसे एक ट्रेन में 6-7 घंटे के लिए यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि ये सीट ही मेरी है, वो दूसरा आता है तो उसको फटाक से उठा देते हैं, भग जाए यहाँ से, मेरी सीट है, बोले रिजर्वेशन किया है मैंने। उसी तरीके से हमें भी लगता है कि ये मेरा घर है। 5-6 घंटे की जगह हम 50-60 साल जीते हैं, बस इतना ही अंतर है।
थोड़ा टाइम का फर्क हो जाता है। बाकी हमें लगता क्या है, हमारा शाश्वत घर तो हमारा यही है इस तरीके से। लेकिन देखो जी, हमारा शाश्वत घर ये है जिसमें देखिए कृष्ण बलराम चल रहे हैं जी, गायें चरा रहे हैं, बाकी पीछे पीछे ग्वाल बाल सभी हैं, वो भी क्रीड़ा में है, भगवान के साथ आनंद में नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो हर कोई शब्द ही गीत है, हर कोई कदम ही नृत्य है, जैसा कि हमने देखा था। इस तरीके से हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है जी? भगवत धाम वापस जाना, वापस भगवान के पास, टू गो बैक टू गॉड हेड, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। फिर आत्मा आध्यात्मिक जगत को छोड़कर इस भौतिक जगत में क्यों आती है, बताइए? हमारा जीवन का लक्ष्य ये है आध्यात्मिक जगत जाना, तो फिर हम वहां से आ क्यों गए? हो गया। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया, थोड़ा आवाज कट के आया। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आत्मा आध्यात्मिक जगत को छोड़कर इस भौतिक जगत में क्यों आती है? प्रभु जी वो माया के क्योंकि जाल वो- में फंस जाती है। क्योंकि जो प्रभु जी वो माया के जाल में जो फंस जाती है। कैसे कैसे जो सार्थक प्रभु? वो तो आने के बाद फंसती है जब ना। हम प्रभु जी वो धन के लालच में आ जाती है और बड़े घर में करोड़पति बनने के लालच में आ जाती है। ओके, और कोई? हमने भगवान की हरे ईर्ष्या की कृष्णा है, प्रभु जी। इसीलिए हम यहाँ पर है, ईर्ष्या किए हैं हमने भगवान से। ओके, तृप्ति माता जी बता रही हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या द्वेष के हैं, इसलिए भौतिक जगत में आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए वीरेंद्र प्रभु। हम भगवान से विमुख होकर के यहाँ आ गए। हाँ, विमुख क्यों हुए वही पूछ रहे हैं। तो हम अपना राज करना चाहते थे, हम अपने इच्छा से जीना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर आ गए। तो वीरेंद्र प्रभु ने बताया कि हम भगवान से विमुख होके आ गए, हम अपना खुद का राज करना चाहते थे, खुद की इच्छा से सब कंट्रोल करना चाहते, नियंत्रण करना चाहते, इसलिए आ गए। और कोई? सला प्रभु आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो सही बात है, यही सत्य है। जैसे द्रौपदी माता ने बताया कि किस तरीके से हम भगवान से द्वेष किए, ईर्ष्या किए। जैसे मान लीजिए हमें हमें लगता है बार बार कि अरे 56 भोग तो भगवान को क्यों लगाए जाते हैं, सारी सुविधाएं जितनी फैसिलिटी भगवान के लिए क्यों है ना, हमारे लिए क्यों नहीं है? तो हम इस तरीके से भगवान के प्रति ईर्ष्या हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, ऐसे द्वेष। अरे सारी फैसिलिटीज उसी को क्यों मिल रही है, मेरे को क्यों नहीं मिलती है? इस कारण ईर्ष्या हो जाती है। हम दूसरों की जो अच्छाई है उसको सहन नहीं कर पाते, उसको ईर्ष्या बोलते हैं ना। ईर्ष्या की परिभाषा क्या होती है? दूसरे में अच्छाई है लेकिन उस अच्छाई को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं जी, इस कारण हम उसके प्रति हमारे ईर्ष्या हो जाती है। इस तरीके से भगवान के प्रति ईर्ष्या किए और हम खुद का है ना बोले कि भगवान परम नियंता है जी, भगवान परम भोक्ता है जी, और भगवान परम स्वामी है हर चीज के। तो हम नहीं माने, अरे नहीं नहीं हमें ही बनना है। तो हम इस भौतिक जगत में आके हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, नियंता बनना चाहते हैं। हम देखेंगे ना, एक परिवार में कोई सभी को नियंत्रण में नियंत्रित करना चाहता है, अरे मेरी इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए तुम सब कार्य, जैसे मैं बोलूंगा मेरा ही चलेगा। एक समाज में पंच सरपंच इस तरीके से प्रधानमंत्री सो कंट्रोल करना चाहते हैं सभी को, और कंट्रोल करने के नियंत्रित करने की इसी प्रवृत्ति के कारण भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत से हमारा भौतिक जगत में पतन हो गया जी। और ये हम देख सकते हैं हमारे अंदर है या नहीं है ये प्रवृत्ति, लोगों सभी को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है या नहीं है? कम से कम लोगों को नहीं तो भौतिक वस्तुओं को हम नियंत्रित करना चाहते हैं, हमारी सुविधाओं के उपभोग में लगाना चाहते हैं, हम उनका शोषण करना चाहते हैं। इस कारण से तो पर्यावरण प्रदूषण ये सब कुछ होता है। हम है भौतिक चीजों का है ना, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। इतना है, इतना एकड़ बीघा हमारी जमीन है, इतना है ना बंगलो ले लिया हमने नया, हम और लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम स्वामी बनना चाहते हैं कि भगवान को केंद्र में नहीं रखना चाहते। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर अभी भी है या नहीं है? हम
बहुत बार तो भोग लगा के नहीं खाते भगवान को, सीधा खा लेते हैं। तो ये क्या बताता है? हमारे भगवान के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, इस कारण हम भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं। तो इसी कारण हम आध्यात्मिक जगत से हमारा पतन होता है और इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। जब जैसे एक बच्चे को लगता है कि ये मेरे माता पिता है ना, बहुत मेरे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं जी, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तुम्हें खेलना नहीं है, ये नहीं करना है, अध्ययन के लिए स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, लेकिन वो उसी के भले के लिए, लेकिन वो अलग से कई बार बच्चा छोड़ के चला जाता है माता पिता को। तो वैसे ही हम भी आध्यात्मिक जगत से छोड़कर आ गए ऐसे। देखिए आध्यात्मिक जगत से ऐसे पतन होके इस भौतिक जगत में आ गए ऐसे। और भौतिक जगत की तुलना कारागार से की जाती है, जेल से की जाती है। तो ये अभी आपको बताना है कि भौतिक जगत की तुलना कारागार गृह से क्यों की जाती है। क्योंकि जैसे जो कारागृह रहता है, मतलब जेल जो रहती है, उसमें जो भी गलत कर्म करते हैं वो लोग उसमें रहते हैं, तो अपने कर्मों के हिसाब से, मतलब उनके जो भी बैड कर्म है उसके हिसाब से उनको सजा मिलती है। तो वैसे ही हम भी इस भौतिक जगत में हैं और अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही हम यहाँ पर मतलब सब हमको दुख मिलते रहते हैं। ओके, तो अभी हम एक एक्सरसाइज के माध्यम से देखेंगे कि कितना हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि भौतिक जगत और कारागार से हम कैसे तुलना कर सकते हैं। तो देखिए जो भौतिक जगत का जो जेल है ना, जो हमारा जेल होता है, तो इस भौतिक जगत में क्या होता है, वो हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत की तुलना कारागार जेल से कर रहे हैं, है ना। तो जेल को आप किससे तुलना करेंगे? भौतिक जगत। भौतिक जगत से, ठीक है। और जेल रक्षक, उसका एक पहले से आपको है नमूना उत्तर पहले से दिया हुआ है। जेल रक्षक को किससे तुलना किया गया है? माया देवी से। माया देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्ग की किले की मालकिन। यस। भोजन को? प्रसादम। भौतिक जगत में कहाँ प्रसादम, जेल में कहाँ प्रसाद देंगे? भोजन को प्रसाद तो आध्यात्मिक जगत का हो गया। पाप खाते हैं ऐसा भगवान बोलते हैं ना, भोजन अगर मुझे देकर नहीं खा रहे तो। ओके, दवा को किससे तुलना करेंगे? चेक शर्ट, ऐसे कोई जेल में जाता है तो उसको ऐसे पहना देते हैं चेक शर्ट। तो जैसे जेल में ड्रेस मिलता है वैसे ही हमको यहाँ पे ये शरीर मिला है। ओके, चाबुक, और उसको जेल में, अपराधी को जेल में बैठाकर उसका स्वागत नहीं किया जाता है, वहां पे उसको चाबुक भी मारा जाता है। तो यहाँ पे भौतिक जगत में चाबुक क्या है? पीड़ा, पीड़ा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 तरह के जो ताप है। यस। रिहाई, रिहाई मतलब कि जगत, मतलब जेल से उसकी, मतलब उसका समय पूरा हो गया, जेल से उसको छूट मिल गई, ऐसा। मुक्ति, मृत्यु, मृत्यु। ओके, देश में रहे, देश में रहे की तुलना किससे करेंगे? देश में रहना, देश में रहना यानी भक्ति करना। भक्ति करना नहीं। देश के कानून नहीं प्रभु जी। देश के प्रधानमंत्री। हम जेल की तुलना भौतिक जगत से कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भक्ति तो कुछ आएगी नहीं अभी। ओके, देखते हैं। जेल, भौतिक जगत। भोजन मतलब अनाज फल जो प्रकृति से हमें मिल रहा है। जैसे जेल में भोजन मिलता है वैसे ही प्रकृति में भौतिक जगत में अनाज फल हमें मिलता है। जैसे जेल में दवा मिलती है वैसे ही भौतिक जगत में हमें औषधीय पौधे, जड़ी बूटी मिलती है। जैसे भौतिक जगत में चेक शर्ट, तो इसका आपने आंसर सही बताया, वैसे में ये शर्ट भौतिक शरीर मिल जाता है। चाबुक, तो वैसे हमें विलाप, भ्रम, भूख, प्यास, ये सब है कष्ट जो हमें मिलते हैं, तो आपने सही बताया। यहाँ पे हमें जो छूट मिल जाती है, जब जेल से कोई व्यक्ति छूट जाता है तो वो कहाँ जाता है, मतलब वो स्वतंत्र हो गया। इतने उसी तरीके से हम भौतिक जगत से जब हम छूट जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, या तो हमें मुक्ति मिल जाती है
या फिर हम भगवत धाम चले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में। और देश में रहने का क्या अर्थ है? हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं, क्योंकि जेल मतलब भौतिक जगत, तो जेल से बाहर निकल के देश में रहना मतलब हम भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। देश के कानून मतलब भगवान के नियम, देश के प्रधानमंत्री मतलब भगवान। कृष्ण भगवान। तो अब ये हम इसका उत्तर देखते हैं। ओके, फटाक से इसको कोई पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। एक लड़का हठपूर्वक कार चाहता है, इस प्रकार एक पिता उसे संतुष्ट करने के लिए एक पैडलिंग कार देता है। इसी तरह आत्मा कुछ समय के लिए भगवान की नकल करने की कोशिश करने के लिए इस भौतिक जगत में आती है, जब तक कि उसे भगवान के सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अनुभव नहीं हो जाता। यस, तो इसमें बताया कि किस तरीके से जब छोटा बच्चा जिद करने लगता है ना कि पापा पापा मेरे को कार चाहिए, मानता ही नहीं है बिल्कुल, तो उसको अल्टीमेटली देना ही पड़ता है एक छोटा सा पेडलिंग वाला कार। और उसको चला के वो क्या सोचता है, हाँ हाँ मैं कार चला लिया देखो। उसी तरीके से हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान बनने के लिए हमें भौतिक जगत में आ जाते हैं, छोटा सा ऐसा हमें कोई कार मिल जाता है फिर ऐसा। तो इस तरीके से मछली के पास सारी सुविधाएं होंगी तो मछली पाने के बाद खुश होंगे जी? खुश हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकती है जी। नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बचपन में पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से इसी तरह आत्मा केवल आध्यात्मिक जगत में ही आनंदित रह सकती है। मछली वाला उदाहरण बहुत ही सटीक उदाहरण है, प्रभुपाद जी बार बार दिया करते थे इसको। भौतिक जगत में किसी भी तरह की विलासिता और आराम के साथ हम नहीं रह सकते। एक्चुअली यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यह अनुभव करना, इस चीज का साक्षात्कार करना है कि भौतिक जगत कष्ट का स्थान है और हमें आध्यात्मिक जगत जाना है। ओके, कोई इसको पढ़िए। हम एक अरबपति के खोए हुए बेटे की तरह हैं। हमें वास्तव में प्रसन्न होने के लिए अपने पिता के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करना है। ये हम देख रहे थे। His father. Father, I want my share of your estate now, before you die. एक पिता के दो बेटे थे, तो एक बेटा बोलता है कि पिताजी आप मर जाओ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपनी संपत्ति का बंटवारा कर ले। To divide his wealth between his sons. तो उनके पिताजी है वो मान गए, राजी हो गए, ठीक है बेटा आप दोनों बेटों में मैं अपनी संपत्ति को बांट देता हूँ। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि जो छोटा वाला लड़का था, अब संपत्ति तो बांट दिया, मतलब आधी आधी संपत्ति हो गई, तो जो छोटा वाला लड़का था वो अपनी आधी संपत्ति को लेके भाग गया और एक बहुत दूर जगह पे चला गया। मान लीजिए आजकल के लोग चले जाते हैं दूसरे विदेश चले जाते हैं उस टाइप में। तो वो पिताजी की संपत्ति का आधा बंटवारा करके वो सोचा कि मैं बहुत आनंद से जीऊंगा। तो इस तरीके से वो दूसरे दूर जाकर वो आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब तक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है तो उसको लगता है कि नहीं माता पिता के पास रहने से मेरे को कोई सुखी मिलेगी नहीं है, माता पिता बहुत मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति माता पिता से अलग होकर ऐसे आनंद प्राप्त करना चाहता है ऐसे। अब ऐसे गलत कार्यों में करेंगे तो स्पष्ट रूप से उनके सारे पैसे लुट जाने वाले हैं। अब जितने दिन उसके पास में पैसे थे तब तक वो इंद्र तृप्ति कर पाया, अब लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो वो संबंध खाली उसका जो वैल्यू था यहाँ पे वो खाली पैसे के कारण उसका संबंध था। अब उसका पैसा खत्म हो गया है तो इसको भगा देंगे यहाँ से।
About the time his money ran out, a great तो famine ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से देखो जी हम आ गए हैं भौतिक जगत में भगवान से अलग होकर। ये सब हमारी स्थिति को ही बता रहे हैं farmer to hire him. और भौतिक जगत में हम ऐसे Man परेशान हो sent रहे him हैं। into his fields. इनके पिताजी कितने अमीर थे, उनका आधा संपत्ति लेके ये आ गए, अब सब कुछ लूट गया इनका। The young man became और इसका so जो जॉब लगा अभी in the pots सुअरों he को was खाना feeding खिलाना ये सब was उसका अभी good to him. उसका नौकरी मिला, तो बड़े मुश्किल से अपना पेट पाल पा रहा था अभी। इसके साथ दिक्कत क्या थी, गलती क्या थी, भगवान When ये he अपने finally माता came पिता to से his अलग होके senses, he said to हाँ himself, आ- "At home, इंद्र तृप्ति not करना even चाह the रहा था। servants have food enough to spare. And हाँ, here माता I पिता am, से अलग होके I am आनंद की प्राप्ति करना hungry." चाह रहे थे, लेकिन माता पिता से अलग होके आनंद मिल नहीं सकता, खुशी मिल नहीं सकती। While he had the job of feeding the pigs, the young man अब became सुअरों so को ये hungry खाना खिलाते खिलाते इसको that लगा feeding the pigs कि looked good to him. But no one gave him anything. इतना सब नौकरी करने के बाद में उसको कुछ कोई खाने के लिए भी नहीं देता है, Workers have plenty to eat, and here I am starving to death. कि मेरे पिताजी कम से कम वो भी अपने नौकर रखते हैं, उनको अच्छे से खाना खाने के लिए देते हैं। मेरे पिताजी इतने अमीर हैं, लेकिन मैं उनको छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। Treat me like one of your workers. कम से कम मैं पिताजी के पास जाऊंगा वापस और पिताजी को बोलूंगा कि कम से कम मेरे को एक मजदूर की तरह रख लो। देखिए ये इनके पिताजी हैं और ये हाँ अब धूल चाट कर वापस आ रहा है। Still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. उसको समझ में नहीं आ रहा पिता को ये मेरा बेटा है कि कौन है ये, इसकी हालत तो बड़ी खराब हो गई He है। ran to his son. उसी तरीके से इस भौतिक जगत में हमारी भी हालत बहुत खराब है, बहुत कष्टों में है हम, और जब भगवान श्री कृष्ण में देखते हैं तो भगवान को भी ऐसे ही दया आती है इसी तरीके से। इसी कारण भगवान भौतिक जगत में बार बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भगवान को लगता है कि धर्म की हानि हो रही है, उनके संतान हम सब उनके संतान बहुत कष्ट में है, तो भगवान वापस आते हैं भौतिक जगत में। Hurry and bring the best clothes and put them on him. तो उनके पिताजी Give him a ring for his finger and sandals for his feet. फिर से उनका पूरा The देखभाल son करते हैं, was dead, but उनको has सारी now been सुख brought सुविधाएं to दी जाए life. He was lost and has now been कि वो found. खो गया था और अभी वापस मिला है, ऐसे बता रहे हैं उनको, लेकिन वास्तव में खोया नहीं था, खुद की इच्छा से ही गया था वो। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तो इससे हम दो एनालॉजी देखते हैं। जड़ को सींचने से पेड़ के सभी अंगों को पोषण हो जाता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण उपमाएं हैं कि किस तरीके से जब हम भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं ना जी, तो सारे काम हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हमें इधर उधर के तथाकथित कर्म, हमारी जिम्मेदारियां भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को पानी अपने आप मिल जाता है जी। दूसरा क्या है, पेड़ को भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को ताकत मिलती है। इसी तरीके से भगवान की सभी जीवात्माएं केवल भगवान की सेवा करने से खुश हो सकती हैं जी। इसके आगे हम देखेंगे कल।